नमस्कार। कभी सोचा है जानते हुए भी हम गलत फैसले क्यों ले लेते हैं? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। और ये एक ऐसी उलझन है ना जिससे हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन फिर भी हम गलत फैसला ले लेते हैं। जरा सोचिए, हमें पता होता है कि गुस्सा करने से बात बिगड़ेगी ही, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। या फिर ये अच्छी तरह जानते हुए कि कोई रिश्ता हमारे लिए सही नहीं है, हम फिर भी उसी की तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है, उतना ही सिंपल भी। असल में इसकी जड़ हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक खींचतान में छिपी है। चलिए इसे समझते हैं। मशहूर लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। वो कहते हैं कि इंसान स्वभाव से तर्कहीन मतलब इर्रेशनल होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे ज्यादातर फैसले लॉजिक पर नहीं बल्कि किसी और ही चीज पर आधारित होते हैं। देखिए, असल बात यह है कि हम कोई लॉजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम इमोशनल बीइंग्स हैं। हमारे जो पूर्वज थे ना, उनके लिए खतरों पर तुरंत रिएक्ट करना ज्यादा जरूरी था, सोचने से भी ज्यादा। बस इसीलिए हमारा दिमाग भावनाओं को पहले जगह देने के लिए बना है। तो इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में ना दो टीमें खेल रही हैं। एक है इमोशनल ब्रेन, जो बहुत तेज है, इम्पल्सिवली काम करता है, एकदम शॉर्टकट जैसा। और दूसरी टीम है रैशनल ब्रेन की, जो धीमा है, लॉजिक से चलता है, सोच समझकर फैसला लेता है, मतलब लंबा रास्ता। और मजे की बात यह है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। किसी भी सिचुएशन में हमारा इमोशनल ब्रेन ही हमेशा सबसे पहले जागता है। वो बिजली की रफ्तार से फैसला ले लेता है, जबकि हमारा लॉजिक वाला दिमाग तो कुछ देर बाद नींद से जागता है। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने सबके सामने बेइज्जती कर दी। अब क्या होगा? सबसे पहली चीज, आपका इमोशनल ब्रेन फौरन गुस्से से भर जाएगा और शायद आप कुछ ऐसा कह देंगे जो नहीं कहना चाहिए। और फिर कुछ देर बाद आपका रैशनल ब्रेन जागेगा और तब जाकर एहसास होगा कि अरे ये क्या कह दिया। और फिर मन में वही एक ख्याल घूमता है, यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये बस उसी पल का नतीजा है जब इमोशनल ब्रेन ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया था। और जब ऐसा बार बार होने लगता है ना, तो ये हमारी जिंदगी में एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न बन जाता है। और इसी पैटर्न की वजह से हम गलत रिश्तों में फंसते हैं, करियर में गलत फैसले ले लेते हैं और आखिर में हाथ में रह जाता है तो सिर्फ पछतावा। ये एक चक्रव्यूह जैसा है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और इसकी प्रेरणा हमें इतिहास से मिलती है। प्राचीन ग्रीस में पेरिक्लीज नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली लीडर था और उसकी शक्ति का राज ना बहुत ही दिलचस्प था। हुआ ये कि एक बार सरे बाजार में एक आदमी ने उसे बहुत बुरा भला कहा, खूब बेइज्जत किया। लेकिन जानते हैं पेरिक्लीज ने क्या किया? कुछ नहीं। उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहा। और जानते हैं, यही उसकी असली ताकत थी। उसका अपने इमोशंस पर, अपने जज्बातों पर पूरा कंट्रोल था और यही एक चीज उसे बाकी सब लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाती थी। तो पेरिक्लीस की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस पावर को हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? इसके लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल टेक्निक्स हैं। पहली, ठहराव या पॉज। दूसरी, जागरूकता मतलब अवेयरनेस। और तीसरी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग यानी दूर की सोच। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी टेक्निक है पॉज। मतलब जब भी कोई इमोशनल सिचुएशन आए, गुस्सा आए, डर लगे, तो कुछ भी करने या कहने से पहले बस 5 से 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। बस इतना ही। ये छोटा सा गैप आपके धीमे वाले रैशनल ब्रेन को रेस में आने का और सिचुएशन को संभालने का मौका दे देता है। अब दूसरी टेक्निक है अवेयरनेस। उस 5-10 सेकंड के ब्रेक में ना बस खुद से एक सवाल पूछना है, मैं इस वक्त असल में महसूस क्या कर रहा हूँ? क्या ये गुस्सा है, डर है या फिर जलन? अपनी फीलिंग को सिर्फ एक नाम देने से ही उसका असर आधा हो जाता है। और हाँ, इस एक बात को हमेशा याद रखना है कि असली पावर दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। जो इंसान अपने ऊपर काबू पा लेता है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी पर काबू पा लेता है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं के मालिक बनिए, उनके गुलाम नहीं। क्योंकि अगर हमने उन पर काबू नहीं पाया तो एक दिन
वो हम पर काबू पा लेंगी।